मोर्चे दे विच डटे मेरे सारे सत्कारयोग भरावो भैणों पहला बुलाओ गज के फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं कल भी स्टेज ते बोलिया सीगा जी मोर्चे की मौजूदा हालत है ते संयुक्त किसान मोर्चे वालों जो भविख दियां रूपरेखावां है कहने उहदे बारे मैं विचार साझे कीते सी। मैं उहनूं दोहराउणा नहीं। अज जो नवें अंश नवें साडा एक गल आई है साडे मोर्चे दे विच साडे बहुत ही सत्कारयोग बाबा हरदीप सिंह डिगडवा जी ने कल मोगे तो शुरू करके नौजवानों का काफला मार्च शहीद नवनीत ते मोर्चे के होर 300 तो उपर शहीदां नूं समर्पित जिहड़ा मोगे तो चलिया मार्च है वो अज इस कुंडली बार्डर ते पहुंचा। पहला भी स्टेज वालों संयुक्त किसान मोर्चे वालों इस मोर्चे का जी आया कहा गया, स्वागत किया गया। मैं दोबारा फिर उन्होंने स्वागत करता। नाल ही जी इन्होंने बाबा जी ने पिछले दिन चिट्ठी नौजवानों के नाम, नौजवान लड़कियों के नाम, नौजवान लड़के के नाम चिट्ठी जारी की है। वो चिट्ठी का भी इत्थे जिक्र होना जरूरी है। उहदा जो सार अंश है इन्होंने कहा भी काका नवनीत 26 जनवरी तक साडे परिवार की मानत सी, साडे परिवार का फर्जंद सी। पर 26 जनवरी तो बाद वो हिंदुस्तान के करोड़ों किसानों, करोड़ों मजदूरों, करोड़ों लोगों का फर्जंद बन गया, करोड़ों लोगों की मानत बन गया। ते नाल ही उन्होंने कहा भी जो नवनीत करोड़ों किसानों मजदूरों का फर्जंद बन गया, मानत बन गया, तो नवनीत का दादा हरदीप सिंह डिगडवा भी करोड़ों लोगों का दादा बन गया। इस करके करोड़ों नौजवानों के दादे का फर्ज बनता है भी जरा इस मोर्चे ने, इस अंदोलन ने आने वाली पीढ़ियों का भविख संवारना है। उस मोर्चे के नाल तरों वरों जुड़े ते इस मोर्चे को जित तक ले जाने की खातर तरों वरों अपनी सारियां कोशिशां करे। यह गल उन्होंने चिट्ठी च कही है। ते होर भी मैं समझदा भी जरा किसानों या नौजवानों का किसी का भी असीं यतन कर रहे हैं उत्ते तो भी जे कोई माड़ी मोटी कोई कड़त्तड़ पैदा हुई है या कोई माड़ी मोटी दूरी पैदा हुई है तो उन्होंने घटाने की खातर असीं संयुक्त किसान मोर्चे वालों भी 32 किसान जथेबंदियों वालों भी लगातार यतन कर रहे हैं। पर बाबा जी हुण इहो जी शख्सियत बन चुके हैं जिहड़ा कि पुल दा सब तो वधिया काम पुल दा काम बाबा जी ही कर सकते हैं। दो नदियां होंदियां ने, दो समुंदर होंदे ने, उन्हां दे विचकाले कोई ना कोई पुल चाहिदा हुंदा दोनों नूं जोड़न दी खातर। अज दी हालत दे विच सब तो वधिया रोड है पुल रोड, दो दूरियां नूं मिटाउण वाला रोड यह बाबा जी कर सकते हैं। असीं इन्हां दे रोड दा स्वागत करते हैं जी हाँ कहने हैं। आखिर दे विच जिहड़ी गल है भी जिहड़ी मोर्चे दे विच अंदोलनां दे विच फर्क रह जाता है। जिड्डा वड्डा अंदोलन कोई गल नहीं, कुदरती गल है। जे किवें कहते हुंदे ना जे कोई हल बाहूगा चाहे भी बढ़ता रहे उसे तू बचूगी। जिन्हें मोर्चे च आए ही नहीं, जरा जिहदी कोई कोशिश ही नहीं, वो तो फर्क भी नहीं रहा। जो बाहर बैठा दूर बैठा ही सिर्फ टिप्पणियां या परचोला कर रहा है कोई जोरदार भी है नहीं। सो जिन्होंने जोरदार जोड़ना तो कोई फर्क रह गए वो जो फर्क है उन्होंने रिव्यू हो गए बाद जो असं मोर्चा जित लिया उस बाद यह रिव्यू होंगे रहेंगे, यह समीक्षा होती रहूगी भी की तो वध रह गया फर्क की तो घट रह गया। हुण जिहड़ा लोड़ है सारियां कोशिशां सारियां तरह नाल लेके यह जिहड़ा इस अंदोलन नूं जिहड़ा मोदी सरकार के खिलाफ अंदोलन है, काले कानून रद्द कराने वाला अंदोलन
की गारंटी कराने वाला ते नाल ही जे दो आर्डीनेंस बिजली वाला ते पराली वाला उन्होंने इहदा समझो खत्म हो गया, वो भी अजे पेंडिंग ने। दोबारा सरकार फिर उन्होंने पेश कर सकती है। पक्के तौर पर उन्होंने वापसी करानी। जिन्हें भी किसानों के नौजवानों के 26 ਨੂੰ 27 ਨੂੰ 28 29 ਨੂੰ जिन्हें झूठे पर्चे बनाने सारे FIR कमैश कराने पर्चे रद्द कराने, ये सारे मोर्चे के कार्ज है। जो असं सारे मोर्चे के कार्ज सर कर ले जित के असं पंजाब में गए आपते आपते सूबे में गए, उस तो बाद भी पड़चोल हो जूगी, वो समीक्षा हो जूगी सारे अंदोलन की। असं भी समीक्षा करेंगे, सारी दुनिया समीक्षा करूगी। इस अंदोलन तक PhD होया करनगियां, इतिहास लिखा जाएगा इस अंदोलन का। सो इस करके भविख के कार्ज ने हुण सानू सारिआं नूं इकट्ठे होकर 23 मार्च को खड़कला बंगे विखे जी अपने एक अपनी साडी किसान जथेबंदी ने मुहरे लग के मनजीत सिंह राय की जी जथेबंदी उन्हें मुहरे लग के बड़ी उत्थे कॉन्फ्रेंस महासभा की है, जिहदे बहुत सोहना उत्थे सुंदर दृश्य सीगा। किसान जथेबंदियां की अगवाई सी, नाल खब्बे सज्जे पंथक जथेबंदियां, सिख जथेबंदियां, निहंगी जथेबंदियां ते दूजी साइड ते सारे कलाकार, गायक, नौजवान आगू, नौजवानों दी जथेबंदियां, पूरे का पूरा पंजाब का एक गुलदस्ता, पंजाब का एक भाईचारा साझे तौर पर दिस रहा सी। उहे दी कॉन्फ्रेंस सी 28 तरीक को होर महल्ले तो एक दिन पहला श्री आनंदपुर साहब विखे की जा रही है। जिहदे कलिया किसान जथेबंदियां नहीं, किसान जथेबंदियां की अगवाई होगी ते नाल जेहड़ा समुचियां सहयोगी जथेबंदियां, समुचा पंजाब का भाईचारा वो शामिल होगा। सो इस दिशा में जब यह अंदोलन अगे बढ़ूगा तो लाजमी असीं जित प्राप्त करांगे। इन्हें कहना हुआ सारे वीरों का, भैनों का धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। धन्यवाद फूल जी, बहुत बहुत। मैं बेनती करनी है कि अज सारा भारत बंद है। आज छोटे छोटे रस्ते ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਅਨਾਉਂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਉਹ ਨਾਕੇ ਸਾਰੇ ਚੁੱਕ ਲੈ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਬਾਦਲੀਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਬੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, मेरी स्टेट वालों उन्होंने बेनती आ कि वो सारे साडे नौजवान जिथे जिथे भी उन्होंने नाके लाए सी वो सारे अपने नाकिया से चले जान। असी उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद करांगे। इस करके मेरी इन्हां सारे नौजवानों को बेनती है कि पैदल किसी को नहीं रोकना। जिहड़े प्रेस वाले हैं, मीडिया वाले हैं, उन्होंने मोटरसाइकिल नहीं रोकने। इस करके मेरी सारिआं नूं बेनती है वलंटीयर्स नूं कि वो सारे अपने नाकियां के उपर चले जान। गड्डियां, कारां, ट्रक रोकने हैं। इस करके उन्होंने सारिआं नूं बेनती है कि वो अपने नाकियां के उपर चले जान। मैं हुण बेनती करनी है बलदेव सिंह जी सरसा जिहड़े 32 किसान जथियां दे विचों बहुत वड्डे लीडर हैं, उन्होंने बेनती करनी है कि वो अपनी गल कहण ते समा 7 मिनट। बहुत ही मान ते सत्कार दे योग स्टेज ते बैठे हुए लीडर साहबान, पंडाल दे विच बैठियां सत्कारयोग भैणां ते बच्चियां, नौजवान बच्चे अते किसान वीरो, सब तो पहला बुलाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मेरे तो पहला सरजीत सिंह जी फूल ने जो विचार तुहाडे नाल साझे कीते ने बहुत अहम, मैं उन्होंने किसी गल नूं दोहराउणा नहीं चाहता। और सब तो बड़ी गल यह है कि अज जो कि सरदार हरदीप सिंह जी डिबडवा साहब इस स्टेज तो बोले ने, तो वो कल जो मोगे तो बहुत
ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਫਲਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲੇ ਸਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਤੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਦਰਦ ਭਰੀ ਕਹਾਣੀ ਜੋ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਉਹ, ਤੇ ਇਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਆਓ ਸਟੇਜ ਤੋਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੇਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਲਵਲੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਦਰਦ ਜੋ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੀੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜਰਾ ਵਿਚਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਕੱਲਾ ਪੋਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਬੈਠਦੇ ਆ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਨਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਬੱਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 33ਵੀਂ ਧਿਰ ਬਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਸਰਸਾ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 33 ਬਣ ਕੇ 33ਵੀਂ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ, ਚਾਹ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਦੌਲਤ ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪੜਾਵਾਂ ਚੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਆਪ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਮ ਹੋਰੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ 32 ਸੰਗਠਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਆ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਲਵਲੇ ਨੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੀ ਚਾਹ
जो तुसी सोचते हो असी तुहाडियां भावनावां दी करदे हां कदर, पर एक गल ये भी विचार लो कि अज जिस स्टेज ते ये मोर्चा ये अंदोलन ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਖਰਾਂ ਛੂ ਗਿਆ, कोई वजाई नहीं करते, कोई हंकार नहीं करते, कोई मैं की गल नहीं करते, पर उस अकाल पुरख ने एक सबब बनाया, सानू इकट्ठा किया। असी वख-वख विचारधारा के लोग सानू इकट्ठा किया, असी पंजाब इकट्ठे हुए। उस तो बाद असी पंजाब तो बाहर आए, भारत के उन्होंने संगठनों असी नाल लिया, नाल लेके चले। आज ये मोर्चा इतने चले गया और जिहदे नाल साडी लड़ाई उन्होंने लोगों ने की साजिशां रचियां, और चाहे उन्होंने शरारती अंसरों के तौर पर लड़के भेजे, लड़कियां भेजियां, उन्होंने RSS के गुंडे ने पुलिस की छत्रछाया है किहड़ा काम जरा नहीं किया, पर उस अकाल पुरख ने कृपा की, उन्होंने हर साजिश फेल हुई है। कि बदौलत उस अकाल पुरख की बदौलत, पर एक गल यार याद रखियो, ध्यान च रखियो, साडे ते गिला करन तो पहला थोड़ा जिहा विचार कर लियो कि यह सबब है इन्होंने लोगों ने इकट्ठे आपके बनाया। गुस्सा तुहाडे मनां च है, तुसीं अपने हिसाब नाल सोचते हो, पर असीं जिहड़े चल रहे हैं साडे सामने कितनियां मजबूरियां ने, वो भी मजबूरियां ध्यान रखियो, असीं कोई गल नहीं करनी चाहते। इस करके मैं तुहानू सारिआं नू बेनती करनी चाहुंदा, जिहड़े तुहाडे सुझाव ने, जिस तरह के डिप्टी साहब ने यह गल कही है कि कोई कमेटी इस तरह की बने कि जिहड़ी कमेटी सारिआं दी विचारधारा नू इकट्ठा करे, कोई भी किसी किस्म की कोई गल उन्होंने मन च है कि वो उस कमेटी को रखे, तो कमेटी जी निर्णय लैके वो संयुक्त मोर्चे को 32 जथेबंदियां या संयुक्त मोर्चे के मसला उठा के हल किया जाए। वो सिर्फ एको गल होनी चाहिए है कि असी इस संघर्ष में जितना, कि असी वो तुहाडी गल जिहड़ी आ सिर मत्थे, ये गल असी अपनी कमेटी च भी रखांगे। पर जिथे तुहाडे गुस्से ते गिरे ने उत्थे साडियां भी मजबूरियां ध्यान रखियो। एक अंदोलन कले पंजाब का, और यह अंदोलन केवल किसानी का, और इस अंदोलन की बदौलत पंजाब का सिर अज कितना उच्चा हुआ है, पूरे भारत में ही नहीं पूरे संसार में। इस करके मैं ज्यादा समय ना लैंदा हुआ